दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। यहाँ पर हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि वो पॉइंट्स जो हमें जो थिंक करने की जरूरत है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी, यानी कि अगर ये पॉइंट्स अगर 6 पॉइंट्स अगर यूपीएससी रिफॉर्म कर दे तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर कोई भी मीडियम हो, उसके साथ इक्वालिटी को लेके जो है यहाँ पर बात करी जाएगी। तो वो कौन से 6 पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या एक सजेशंस हमारी तरफ से भी जो दिया जा सकता है, उसी चीज को जो समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2013 में जिस तरह से फ्रेंड्स 2013 के अंदर अगर मैं बात करूं, 2013 में जिस तरह से यूपीएससी का सिलेबस जो रिफॉर्म हुआ था, मतलब नए पैटर्न्स के साथ स्टार्ट किया गया था। अब जो है आपको भी पता होगा या फिर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 10 से 12 साल के अंदर जो है फिर यूपीएससी का सिलेबस जो है थोड़ा बहुत जो है चेंज किया जाता है, ताकि अब उसमें देखते हैं इन फ्यूचर के अंदर 2024 या 25 में कितना सिलेबस चेंज हो सकता है, उस चीज को हम देखेंगे इन फ्यूचर के अंदर। बट एज पर द जो ट्रेंड अगर हम देखें 90s के बाद से अगर देखें तो कहीं ना कहीं सिलेबस को जो है थोड़ा बहुत चेंज करने की जो यहाँ पर कोशिश करी जाती है। तो इसी में मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, बट यस देयर इज अ पैटर्न, उस पैटर्न को हमें जो है समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर 6 पॉइंट्स को जो डिस्कस करेंगे वो 6 पॉइंट कौन से हैं कि जो अगर यूपीएससी इसको कंसीडर करे तो सबके साथ जो है इक्वालिटी को लेकर जो है बात यहाँ पर कर सकता है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हम बात करें तो मस्ट डिक्लेयर प्रीलिम रिजल्ट विद मार्क्स। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेके तो एटलीस्ट यूपीएससी को प्रीलिम्स के साथ साथ मार्क्स भी जो है डिक्लेयर करने चाहिए। भाई रीजन इसके पीछे ताकि एक स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे के आया है उसको अपनी मिस्टेक्स का पता चल सके, कितने उसके मार्क्स कट रहे हैं, कितने किया है, किस तरह से है, ताकि वो अपनी तैयारी में तुरंत लग जाए। क्योंकि जब रिजल्ट के साथ जब अगर बात करें तो सिर्फ नाम आता है, मतलब रोल नंबर आता है, और जब मार्क्स नहीं आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन भी जो देखने को मिलता है। तो जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो तो उसके विद इन 1 वीक या फिर 2 वीक्स के अंदर अगर प्रीलिम्स के मार्क्स भी अगर वो कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में अलॉन्ग विद अगर प्रीलिम्स का कट ऑफ, यहाँ पे मैं बात करूं सिर्फ प्रीलिम्स के कट ऑफ की, कि प्रीलिम्स के कट ऑफ को भी अगर वो डाल दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इससे आने वाले टाइम में फ्यूचर में जैसे बच्चे जो स्टडी करते हैं उनको अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से रणनीति या फिर स्ट्रेटजी को बना के वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है कि ठीक है आपने तो प्रीलिम्स को लेके बात करी, लेकिन व्हाट अबाउट द मेंस मार्क्स। देखो मेंस के मार्क्स और साथ में इंटरव्यू के मार्क्स को रिवील नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स ये तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि एलिमिनेशन फैक्टर है, यहाँ से सिर्फ बच्चे एलिमिनेट होते हैं इनके, तो उसके बाद ही मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। क्योंकि मेंस के मुझे नहीं लगता कि मेंस के मार्क्स जो है यहाँ पे रिवील करने चाहिए। अगर मेंस के मार्क्स रिवील कर दिए गए तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ग्रुप बना बना के अगर जिसके कम मार्क्स है, मान लो मेंस क्वालिफाई करके लेकिन उसके कम मार्क्स है, तो उसके अंदर एक अलग से प्रेशर आ जाएगा उसके दिमाग के ऊपर, क्या मेरे तो मार्क्स उस लड़के से कम है, मेरे तो मार्क्स उस लड़की से कम है। तो उसी केस में ध्यान में रखते हो सकता है वो स्टूडेंट या फिर वो लड़की या फिर लड़का वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेंस और साथ में इंटरव्यू के मार्क्स जो रिवील ऑन द स्पॉट नहीं करने चाहिए। बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि पीटी के अगर मार्क्स अगर रिवील हो जाए तो इट वुड बेटर। समझ आ गया? क्योंकि यहां पर मेंस के मार्क्स को जो है हम जो रिवील नहीं कर सकते, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना इन फ्यूचर में हो सकता है। ग्रुप्स बना बना के वो अपने मार्क्स को ले, भाई मैं तो तेरे से ज्यादा निकला, मैं तो तेरे से ज्यादा निकला, तो वो फिलॉसफी के साथ जो है चीजें फिर सही नहीं बैठेंगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट हो सकता है कि कुछ गैस करें आप। सेकंड पॉइंट हो सकता है यूपीएससी कैन टेक एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर ऑन सीएससी। हाँ 2 साल, एक मतलब की अगर बात करें 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम लिए जाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि 6 अटेम्प्ट यानी कि 6 साल, 6 साल ये प्लस 1 साल ये, 7 साल की आप पढ़ाई करने के बाद आपकी अगर खुदा ना खास्ता सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बड़ी ही दिक्कतें आती हैं, स्पेशली आप समझ रहे होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसके साइकिल को छोटा किया जाए, यूपीएससी साइकिल को छोटा किया जाए और ट्वाइस इन ईयर में लिया जाएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। साथ में एक ये होगा कि भाई बैक टू बैक जो बच्चे का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैक टू बैक एग्जाम देके 3 साल में फ्री भी हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो भी 3 साल के प्रोसेस में फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वो अपना कुछ अल्टरनेट भी देख सकते हैं, और जिनका होना होता है 3 साल के अंदर हो जाता है। तो इसी केस के अंदर इस साइकिल अगर 2 साल में मतलब 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम ले लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से सीडीएस का एग्जाम को जो लिया जाता है, इससे क्या होगा, अब देखो दो अगर 1 साल में 2 बार एग्जाम लेंगे इससे 2 फायदे होंगे। एक, क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि कट ऑफ भी तो ज्यादा जाएगी, भाई सीटें भी तो कम निकलेंगी। अभी क्या निकल रहा है, 700-800 सीटें आ रही हैं, जब 2 साल के एग्जाम लेंगे तो 400 सीट आएंगी, तो 400 सीट में अगेन कॉम्पिटिशन होगा। तो जब कंपटीशन होगा तो क्वालिटी वाइज जो टॉप नॉच जो क्वालिटी वो आगे आएगी। तो मुझे ये लगता है कि ट्वाइस अगर इन ईयर में लिए जाए तो इससे कहीं ना कहीं यूपीएससी को ही फायदा होगा, घाटा नहीं होगा, और स्टूडेंट को भी फायदा ये होगा कि वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा संघर्ष और साथ में जब मेहनत करेंगे, और साथ में लाइफ साइकिल छोटा हो जाएगा, तो इससे कल को अल्टरनेट जो मिलते हैं वो चीजें जो है, मतलब जो स्टूडेंट्स को जो अल्टरनेट मिल सकता है इन फ्यूचर में वो भी उनको मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि इससे काफी ज्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यस
अबाउट द ऑन सीसेट को लेके अगर बात करें, जिस तरह से लास्ट के 3 इयर्स की अगर बात करें, तो सीसेट में काफी सारा ड्रास्टिक जो चेंज देखने को मिला है। भाई यूपीएससी के अंदर जो आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये कोई डेटा एंट्री वाले ऑफिसर नहीं होते, ये डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं। तो इसलिए सीसेट को यस मैं कह सकता हूँ 10 स्टैंडर्ड तक ही रखना चाहिए, और साथ में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस सिचुएशन बेस्ड को एमसीक्यू भी डालनी चाहिए, ताकि सीसेट को आसानी से क्लियर किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि सीसेट से मैक्सिमम बच्चे उधर जाएं। ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो जीएस में अव्वल है, लेकिन सीसेट में कहीं ना कहीं किसी कमजोरी की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो सीसेट को मैं ये कह, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है कि यहां पर आप जो है डेटा के साथ करेंगे, नहीं, यहां पर आप सिचुएशन बेस के ऊपर दें, तो ज्यादा उसके एनालिटिकल अप्रोच यूपीएससी एस्पिरेंट को देखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से सीसेट को भी यस थोड़ा लाइट नोट में लेना चाहिए, ताकि इसको ज्यादा टफ ना करें, ताकि बच्चों के ऊपर कि फिर वो कोचिंग की तरफ भागे, फिर समस्याएं जो है देखने को मिले। नेक्स्ट आता है पॉइंट 4 कि मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट सम मॉडल आंसर्स ऑन क्वेश्चंस एंड ऐसे। एटलीस्ट कुछ मॉडल आंसर्स जो है एटलीस्ट प्रोवाइड कराए जाएं कि यूपीएससी की डिमांड क्या हो सकती है, ताकि इससे कोचिंग वाद जो चमत्कार जो दिखाते हैं एक से एक, उनको जो खत्म किया जा सके। इसमें यह होगा कि अगर यूपीएससी मॉडल आंसर्स दिखा दे तो एक बच्चा एक पैटर्न को समझ सकता है, इवन ऐसे के भी पैटर्न को थोड़ा बहुत समझ सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि वो किसी की जल्दी बहकावों में नहीं आएगा, वो किसी के टॉपर की बातों में नहीं आएगा, वो अपने हिसाब से खुद का एनालिटिकल स्किल जो है डेवलप कर सकता है। इससे फायदा ये भी होगा किसी कोचिंग के पीछे भी नहीं भागेगा, वो खुद ही सेल्फ स्टडी के तौर पे वो आगे जो है बढ़ सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में जो है स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो है फायदा देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट में ये हो सकता है कि यस, इससे कंट्रोवर्शियल यहां पे हो सकता है, काफी लोग मुझे हेट भी करें, रिमूव ऑप्शन सब्जेक्ट। रीजन इसके पीछे आई विल गिव यू द स्ट्रॉन्ग रीजंस। भाई जिसके पास मैथ्स है वो 325 तक भी बड़े आराम से ले आता है, 370 तक भी ले आता है। अब जिसके पास अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है, जैसे फिलोसफी है, फिलोसफी में 320 लाना एक समझ लो एक तरह से चांद पे जाने के बराबर है। और इवन अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर 300 भी लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे कि अब अगर मैं बात करूं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गई, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे 300 लाना आज के समय सच में एक तरह जंग जीतने के बराबर है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ अगर किसी को 350 मार्क्स मिल रहे हैं ड्यू टू हिज सब्जेक्ट, और एक बंदे को सेम मेहनत कर रहा है, उतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसको 250 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये तो ऑफ कोर्स पार्शियलिटी हुई ना, कि भाई इसके बाद वो सब्जेक्ट नहीं लिया इसलिए वो पीछे रह गया। तो इसलिए क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स करे गए ये यूएसए में किए गए हैं, और साथ में ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो फ्रांस हो गया, ये सब चीजें हो गई, वहां पे चीजें कर चुके हैं, वहां पे इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं इंडियन कंटेस्ट पे नहीं, यहाँ पे मैं पूरे वर्ल्ड व्यू के लेके यहाँ साथ में। चाइना सिविल सर्विस इंडिया की वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट सिविल सर्विस मानी जाती है, सच बताऊं तो। कभी आप उसका जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टफेस्ट होता है चाइनीज सिविल सर्विस का ब्यूरोक्रेसी के अंदर आना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कि रिमूव ऑप्शन सब्जेक्ट की जगह, हाँ, अब जब ऑप्शन सब्जेक्ट रिमूव होगा तो उसके साथ हैंडलिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेटा साइंस, इन सब न्यू टॉपिक्स को आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि अब इनकी डिमांड ज्यादा है। जब इनकी डिमांड ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक लेटेस्ट अगर बात करें तो हमारे लिए एक एनालिटिकल, साथ में क्विक जो एस्पिरेंट होंगे वो आगे आएंगे। इससे हमें ये फायदा हमें जो देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मान लो स्पेशली अगर बात करें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कितनी बड़ी खाई देखने को मिलती है। हिंदी मीडियम के बाद सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट है, ज्यादा हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पीएसआईआर ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसलिए एटलीस्ट हमें लगता है कि ये जब सब्जेक्ट, इन सब रिमूव ऑप्शन सब्जेक्ट को हटा के अगर ये सब्जेक्ट्स को आगे लेके जाएं तो मैं कह सकता हूं इक्वालिटी को लेके बात करी जाएगी। इसमें रीजनल लैंग्वेज सारे, चाहे कोई उर्दू लेके पढ़े, कोई पंजाबी लेके पढ़े, कोई डोंगरी लेके पढ़े, कोई कुछ भी लेके पढ़े, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हो सकता है पॉइंट नंबर 6, नॉट इंटरव्यू मार्क्स शुड बी कंसिडर्ड मैक्सिमम 200 मार्क्स। 275 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, क्योंकि यहां पर पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी 30 मिनट्स के अंदर आप नहीं जज कर सकते। मेरे से आप बहस इसलिए नहीं कर सकते कि मेरा खुद का पबैट था, तो उस कंडीशन में 30 मिनट्स के अंदर ये एक सर्वे भी हो चुका है। एक ही बोर्ड ने, ध्यान से समझिएगा, एक ही बच्चों को 2 बोर्ड ने, अलग अलग बोर्ड ने अलग अलग मार्क्स दिए हैं। ये डेटा ये प्रूफ हो चुका है। किसी को मान लो 200 में से 180 मिले तो किसी को 150 भी मिले हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। तो बेटर है इंटरव्यू के मार्क्स को जो हम मिनिमाइज करें, और ताकि इनके जो मेंस के मार्क्स पे सबसे ज्यादा फोकस करें, ताकि क्योंकि मेंस ही तो सबसे ज्यादा एनालिटिकल स्किल है। तो इससे अगर ये बात होगी तो मैं कह सकता हूं कि काफी ज्यादा एक इक्वालिटी की तरफ जो हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएंगे, जिसमें वुमेन्स, गर्ल्स, बॉयज सारे इक्वल होंगे। साथ में चाहे रीजनल लैंग्वेज का, चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम हो, चाहे संस्कृत मीडियम, कोई भी हो, सारे जो है इक्वल हमें जो देखने को यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।